नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अंशिका होम्योपैथिक क्लिनिक के साप्ताहिक संस्करण स्वास्थ्य की बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है पेट में गैस का बनना। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी, बदलते दौर की बदली हुई जीवन शैली, जिसमें कि रात रात भर जागना एक आम बात हो गई है, बदलते दौर के बदले हुए खान पान, जिसमें कि आजकल घर की रसोइयों पे तो मानो जैसे ताला ही लग गया है। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन और तरह तरह के रिच फूड्स जो आजकल की कल्चर में शामिल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रात रात भर जागना, दिन में काफ़ी लेट उठना, इस तरह की कल्चर में, इस तरीके की जीवन शैली में आज लगभग हर शख्स को, किसी को थोड़ा तो किसी को ज़्यादा, पेट का रोगी बना दिया है। और उसी पेट की समस्या में एक है पेट में गैस का बनना। तो दोस्तों, आज हम इसी समस्या के कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी कारगर है और गैस को दूर करने में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। तो दोस्तों, और ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलिए चलते हैं कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के सफ़र पे। तो दोस्तों, हमारे क्लिनिक पे अक्सर यूज होने वाली कुछ कारगर मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो उसी श्रृंखला में हमारी पहली जो औषध आती है वह है कार्बोवेज। कार्बोवेज के पेशेंट में लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि वो कुछ भी खाए, सिंपल से सिंपल खाना भी खाता है अगर, तो उसको गैस बन जाती है। और गैस का लक्षण है कि गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर की तरफ एपिगैस्ट्रिक रीजन, या इसका यहाँ का एपिगैस्ट्रिक जो एरिया होता है वो भारी रहेगा और गैस छाती की तरफ चढ़ेगी। कभी कभी तो पिंचिंग पेन होगा, हार्ट की तरफ भी उसको प्रतीत होगा कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। इस तरीके का भ्रम भी पैदा कर देती है, इतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ती है। और कार्बोवेज के पेशेंट को डकार लेने से मोमेंट्री रिलीफ मिलता है, वो बेहतर फील करता है। अगर आप इस तरीके की अवस्था देखें तो कार्बोवेज 30 ली जा सकती है। इसी श्रृंखला में दूसरी औषध है बिल्कुल इसकी उल्टी, मीन्स यहाँ पर दबाव ऊपर की तरफ बना हुआ है, गैस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम, इसके अंदर दबाव नीचे की तरफ बनाता रहता है। इसके अंदर ग्रम्बलिंग होती है, गड़गड़ाहट होती है पेट के अंदर, नीचे की तरफ जैसे फ्लैटुलेंस खूब बने हुए हों, नीचे की तरफ दबाव बना हुआ है। और इसको डकार आने पर कोई रिलीफ नहीं मिलता। हाँ, नीचे से गैस पास हो तो रिलीफ जरूर मिलता है थोड़ा बहुत। और इस बंदे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, रात को उठ के भी ढूंढेगा खाने के लिए कि कुछ मिल जाए। मीठा बहुत पसंद करता है, गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करेगा। और भूख तो इसको ज़्यादा लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत खाते के साथ ही खाना गले तक आ जाता, लगता सब भर गया, पेट भर गया, इस तरीके की अनुभूति बनी रहती है। लेकिन दबाव इसका नीचे की तरफ ही रहेगा, गैस का। अगर इस तरीके की अवस्था देखें तो आप लाइकोपोडियम 30 उपयोग में ला सकते हैं। इसी श्रृंखला में तीसरी औषध है सिंकोना, जिसको शॉर्ट में चाइना भी कहते हैं। इस दवाई के अंदर पूरा पेट फूला रहता है, मटके की तरह।
बंदा परेशान रहता है, कभी इधर कभी उधर, ना गैस ऊपर से पास होती ना नीचे से पास होती, और अगर हल्की फुल्की हो भी गई तो उसको कोई आराम नहीं मिलता, पेट बिल्कुल तना रहता है। फल वल खाने से और ज़्यादा गैस होती है, अगर ये फल वल खा ले तो बहुत वो भी दिक्कत करेगा इसको, बस पेट तना रहे। अगर इस तरीके की अवस्था दिखाई दे तो हम चाइना 30 उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में कोई भी पेट की समस्या हो उसको डकारे आएंगी, और डकारे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हवा इकट्ठी हो जाए वो पेट ऐसे लगे कि जब फट जाएगा, इस तरीके की अनुभूति हुई कि पेट फट जाएगा, हवा बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो उसमें हवा इकट्ठी होने के बाद एकदम बड़ी जोर से डकार आती, जब नॉइजी बहुत ही आवाज़ के साथ डकार आए एक साथ एकदम निकले, इस तरीके का लक्षण हो और वह इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो, बिना मतलब की बातें सोचने वाला हो, अनयूजुअल लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एग्जर्शन, बिना मतलब की बेफजूल की बातें दिमाग में जिसके चलती रहती हो हमेशा, और मीठे की तीव्र इच्छा हो, मीठा खाना काफ़ी पसंद करता हो, अगर इस तरीके के लक्षण मिले तो हम अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की सहायता ले सकते हैं। ये मेडिसिन ऐसे लक्षणों में कारगर हो सकती है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है जो कि आजकल की दौर में, आजकल की जो दिनचर्याएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो लेट नाइट बैठकर ऑफिस में काम करने वाले हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, खान पान रिच फूड्स खूब होते हैं, कॉफ़ी चल रही है, अल्कोहल चल रहा है, स्मोकिंग चल रही है, टोबैको शोबैको सब चल रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके के लोग अगर इनको गैस होती है तो डकारे जो आएंगी वो बहुत खट्टी कड़वी कड़वी इस तरीके की डकारें आएंगी और जी मचलाएगा, इनका जी मचलाने लगेगा, और सुबह जब उठेंगे तो इनको जी मचलाने के साथ वॉमिटिंग होगी, वही खट्टी कड़वी इस तरीके की, और डकार भी खट्टी कड़वी दिखाई देंगी। ये मॉर्निंग में बंदा परेशान होगा, उठेगा एकदम वॉमिट करेगा, नोसिया वगैरह होने के बाद वॉमिट करेगा, कड़वी खट्टा पानी अंदर से निकलेगा इस तरीके का, और इनके पेट में एक दबाव सा बना रहेगा। खाना खाएगा 1-2 घंटे बाद इनके पेट में एक दबाव सा बना रहेगा, जैसे कि कोई पत्थर अंदर रख दिया गया, और खाना खाने के 1-2 घंटे बाद तक अपना दिमाग तक यूज नहीं कर पाएगा, इस तरीके से बेचैन हो जाएगा, उसका दिमाग तक भी काम नहीं करेगा, एक डिप्रेसिव फीलिंग सी रहेगी, एक अजीब सी स्पिरिट्स जो है, बिल्कुल भी चेतना, मन की जो चेतना वो बिल्कुल जैसे मर गई है, 2-3 घंटे तक ब्लैंक बिल्कुल, hence he cannot use his mind for 2 to 3 hours after taking meal। अगर इस तरीके की अवस्था दिखाई दे, इस तरीके के लक्षण दिखाई दे, तो दोस्तों हम नक्स वोमिका 30 का उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए रामबाण दवाई साबित होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, फिर एक नई समस्या, एक नई बीमारी के साथ और उसके होम्योपैथिक समाधान के साथ। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई बीमारी के साथ। नमस्कार।